नमस्कार, मैं शेषाग, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही वोट चोरी के आरोपों को लेकर सियासी माहौल गर्मा गया है। कांग्रेस पार्टी द्वारा हाल ही में लगाए गए आरोपों पर चुनाव आयोग ने सख्त रुख अपनाते हुए कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश को औपचारिक मुलाकात के लिए बुलाया है। आपको बताते चलें कि आयोग का कहना है कि आरोपों की गंभीरता को देखते हुए वह कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से सीधे संवाद करना चाहते हैं ताकि तथ्यात्मक स्थिति साफ हो सके। पिछले हफ्ते कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस और सोशल मीडिया के जरिए आरोप लगाया था कि देश के कई हिस्सों में मतदाता सूची में गड़बड़ी की जा रही है और विपक्षी वोटरों के नाम सूची से हटाए जा रहे हैं। पार्टी का कहना था कि यह योजनाबद्ध वोट चोरी है जिससे चुनावी नतीजों को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस ने इस मामले में चुनाव आयोग से तत्काल कार्रवाई की मांग की थी। चुनाव आयोग ने इन आरोपों को गंभीरता से लेते हुए सोमवार को कांग्रेस को पत्र भेजा। पत्र में आयोग ने स्पष्ट किया है कि किसी भी तरह की शिकायत को न केवल दर्ज किया जाएगा बल्कि तथ्यों के आधार पर जांच भी की जाएगी। आयोग ने कहा कि बिना प्रमाण और आधिकारिक दस्तावेज के सार्वजनिक मंच पर इस तरह के बयानबाजी देना चुनाव प्रक्रिया पर अविश्वास पैदा करना है जो लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए उचित नहीं है। आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी के नाम न छापने की शर्त पर बताया कि हम चाहते हैं कि कांग्रेस अपने आरोपों के साथ ठोस सबूत पेश करे। अगर कोई नाम मतदाता सूची से गलत तरीके से हटाया गया है तो उसका रिकॉर्ड, नाम, निर्वाचन क्षेत्र और अन्य विवरण हमें दिए जाएं, तभी हम कार्रवाई कर पाएंगे। इस पूरे विवाद के केंद्र में कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश हैं, जिन्होंने अपने बयानों में बार बार आरोप लगाया कि मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर छेड़छाड़ हो रही है। अब चुनाव आयोग ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से बुलाकर बातचीत करने का फैसला किया है। आपको बताते चले कि मुलाकात की तारीख और समय तय करने के लिए आयोग ने पत्र में 48 घंटे का समय दिया है। राजनीतिक हलकों में इस कदम को चुनाव आयोग का एक मैसेज माना जा रहा है कि संस्था किसी भी तरह की बेबुनियाद आरोपों को हल्के में नहीं लेगी और जिम्मेदार लोगों के साथ सीधे जवाब तलब करेगी। कांग्रेस ने आयोग के बुलावे को स्वीकार करते हुए कहा है कि वह अपने सबूतों और शिकायतों को सीधे पेश करेगी। पार्टी के प्रवक्ता ने कहा, हमारे पास ऐसे दस्तावेज और डेटा है जो साबित करेंगे कि कई राज्यों में मतदाता सूची में योजनाबद्ध तरीके से बदलाव किया गया है। यह लोकतंत्र के लिए खतरा है और हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। भाजपा ने कांग्रेस के आरोपों को आधारहीन और राजनीतिक स्टंट बताया है। पार्टी का कहना है कि जब चुनाव आयोग बार बार पारदर्शिता की गारंटी दे रहा है तब विपक्ष केवल माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस को जनता के बीच अपना एजेंडा साफ रखना चाहिए, न कि संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाकर भ्रम फैलाना चाहिए। चुनावी विशेषज्ञों का मानना है कि मतदाता सूची से जुड़े मुद्दे चुनावी राजनीति में अक्सर उभरते हैं, लेकिन उनके समाधान कानून और प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत ही संभव है। एक वरिष्ठ चुनाव विशेषज्ञ ने कहा कि अगर किसी के नाम गलत तरीके से हटाए जा रहे हैं तो उसे दस्तावेजी सबूतों के साथ आयोग के पास दर्ज कराना चाहिए। मीडिया में बयान देने से ज्यादा असर औपचारिक शिकायत करने से होता है। जयराम रमेश की आयोग से मुलाकात के बाद तस्वीर साफ हो सकती है कि कांग्रेस के पास अपने आरोपों के समर्थन में कितना ठोस सबूत है। अगर सबूत प्राप्त हुए तो आयोग संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई कर सकता है। वहीं अगर आरोप बेबुनियाद पाए गए तो कांग्रेस की साख को नुकसान हो सकता है। अभी सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि यह बैठक किस दिशा में जाएगी और क्या इससे वोट चोरी विवाद पर विराम लगेगा या फिर राजनीतिक जंग और तेज हो जाएगी। ऐसी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ 24 के साथ। धन्यवाद।